हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। यूडीज सॉल्यूशन लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरी चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। तो यूडीज सॉल्यूशन, पहले तो कंपनी की थोड़ी बेसिक आइडिया ले लेते हैं। तो 2011-12 से इनकॉर्पोरेटेड है ये कंपनी और आईटी सर्विसेज और सॉल्यूशंस देने का काम करती है। मतलब आईटी बिजनेस में बेसिकली बिलोंग करता है, आईटी सेक्टर को बिलोंग करता है ये कंपनी का बिजनेस। और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का बिजनेस है इनका। तो इनका आईपीओ आया है। तो आईपीओ डेट की अगर बात करेंगे तो 4 अगस्त 2023 से आईपीओ ओपन हो रहा है और क्लोजिंग डेट जो है वो 8 अगस्त 2023 को है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस जो है वो 162 रुपये से लेकर 165 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज़ 800 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज़ जो है वो 27,17,600 शेयर्स, करीब 44 करोड़ 84 लाख रुपए कंपनी इस आईपीओ से जुटाने वाली है। सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे, मतलब 27,17,600 शेयर्स, 44 करोड़ 84 लाख रुपए के आसपास कंपनी जुटाएगी। अब इसकी अलॉटमेंट जो है वो 11 अगस्त 2023 को होगी। रिफंड जो है, इनिशिएशन ऑफ रिफंड, वो 14 अगस्त 2023 को होगी। इनकेस आपने अप्लाई किया है और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफंड की जो डेट है उस दिन आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रिफंड की। और आपके डीमेट अकाउंट में अगर आपका आईपीओ लगता है तो डीमेट अकाउंट में 17 अगस्त 2023 को आ जाएंगे, जो कि क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट 17 अगस्त है। लिस्टिंग डेट भी 17 अगस्त 2023 ही है, मतलब सेम डे पे दोनों एक्टिविटी होने वाली है। आपके अकाउंट में भी उसी टाइम पे उसी दिन आएंगे और लिस्टिंग भी उसी दिन की है। तो गाइस इस बात का ध्यान रहे। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन जो है वो शाम को 5 बजे 8 अगस्त 2023 का है। इश्यू टाइप जो है वो बुक बिल्ट इश्यू आईपीओ है। लिस्टिंग एट एनएसई एसएमई है गाइस। तो और शेयर होल्डिंग प्री इशू जो है वो 76,01,775 है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू जो है वो 1,03,19,375 है। तो दरअसल ये वो नंबर्स है। तो आप शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू में से शेयर होल्डिंग प्री इश्यू माइनस करेंगे तो टोटल इश्यू साइज़ जो है ना 27,17,600 वो आपको मिल जाएंगे। मार्केट मेकर पोर्शन 1,36,800 शेयर्स कांतिलाल छगनलाल सिक्योरिटीज़ के नाम पर है। मतलब कि ये पर्टिकुलर आईपीओ को, ये सिक्योरिटीज़, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये एजेंसी, ये ब्रोकर, ब्रोकर नहीं, तो ये जो सिक्योरिटीज़ है वो ये पर्टिकुलर आईपीओ को लीड करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ एप्लीकेशन मिले और आईपीओ सक्सेसफुल हो पाए गाइस। तो उनके बिहाफ पे 1,36,800 शेयर्स अलग से रखे गए हैं। सो आप रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 800 शेयर्स आएंगे उसके अंदर और 1,32,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और एचएनआई कैटेगरी में हो तो मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1,600 शेयर्स आएंगे, 2,64,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। तो गाइज ये एक एसएमई आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ भी अलग से रखा गया है। एक्चुअली बात क्या है ना कि जो छोटे बिजनेस वाले लोग थे तो उनको कई बार ऐसा होता है कि बिज़नेस एक्सपेंशन के लिए ना कहीं से उधारी मांगनी हो या फंड रेज करना हो तो वो बिना ब्याज का पैसा शायद कह सकते हैं, तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती थी कई बार। तो एक्सचेंज ने उनके लिए एक अलग से कैटेगरी कोटा निकाला है कि आपको एक अलग से एसएमई आईपीओ आपका निकाला जाएगा, आप भी वहाँ पर फंड रेज कर सकते हो। लेकिन कुछ पैरामीटर्स, कुछ क्राइटेरिया रखे गए हैं, उस हिसाब से उनका भी आईपीओ आता है। तो मेन बोर्ड आईपीओ में जैसे कि हमारे पास डीमेट अकाउंट में 15,000 रुपये है तो हम अप्लाई इजीली कर सकते हैं। लेकिन एसएमई आईपीओज जो है ना, वो एसएमई आईपीओज में मिनिमम 1 लाख रुपए का तो आईपीओ होता ही होता है, उससे नीचे होता ही नहीं है। तो सिस्टम ही कुछ इस तरह से रखा गया है। तो आपने देखा होगा 1 लाख के ऊपर की ही अमाउंट हमेशा हर एसएमई आईपीओ में होती है। और दूसरी बात कि एसएमई आईपीओ थोड़ा रिस्की भी होते हैं और एसएमई आईपीओ में लॉट में ही काम चलता है। जैसे कि आपने यहाँ पर भी देखा कि 800 शेयर्स का एक लॉट है, यहाँ पर आपने देखा, समझ रहे हो। रिटेल कैटेगरी में भी और एचएनआई में भी 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, लेकिन 800 का एक लॉट है। अब जब आईपीओ में मेन बोर्ड आईपीओ है तो मेन बोर्ड आईपीओ में भी लॉट में तो आता है शेयर, एक लॉट, जैसे कि कभी 14 है कभी 12 है, जैसे जैसे होता है मेन बोर्ड आईपीओ में। बट
हम आईपीओ हमारा लग जाता है, उसके बाद अगर हमको वो शेयर्स बेचने हैं तो हम सिंगल सिंगल बेच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 800 का लॉट जो है ना, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ पर 800 है इसलिए, तो लॉट वाइज ही सीधा सीधा बाय और सेल होगा। ऐसा नहीं कि आपका एक लॉट आया है फिर आप सिंगल सिंगल बेचेंगे, ऐसा नहीं होता है एसएमई आईपीओ में। तो ये एक थोड़ी सी बात है। और अगर एसएमई आईपीओ सक्सेसफुल हो जाते हैं, मतलब बढ़िया से चलते हैं, तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया रिटर्न देते हैं, लेकिन रिस्की ज़रूर है, ये बात का ध्यान रहे। QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट ऑफर है। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द नेट ऑफर है। रिटेल शेयर्स ऑफर नॉट लेस देन 35% ऑफ द ऑफर है। सो प्री इशू शेयर होल्डिंग 100% है, पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग 73.66% है। मतलब कि प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो आफ्टर IPO 73.66% हो जाएगी। भरत, श्यामजी भाई पटेल, चिराग, राजेंद्र कुमार लिवा एंड प्रतीक, भास्कर भाई पटेल एंड एबिलिटी गेम्स लिमिटेड आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी है। तो इस बात का ध्यान रहे। और हमारे पास कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स भी है जो कि 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023 के हैं। सारे के सारे ये जो फिगर्स है ना वो इन लैक्स में है, जो कि मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और लेटेस्ट रिसेंट वाले हम फाइनेंशियल्स देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी की टोटल असेट जो है वो 17 करोड़ 1 लाख रुपए के आसपास है अकॉर्डिंग टू 31 मार्च 2023। रेवेन्यू भी 27 करोड़ 44 लाख रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2 करोड़ 75 लाख रुपए के आसपास है। नेटवर्थ 10 करोड़ 89 लाख रुपए के आसपास है। और यहाँ पर रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है वो एम्प्टी है, मतलब नहीं है। और टोटल बोरोइंग्स भी नहीं है। तो मतलब कंपनी के ऊपर, सॉरी, कंपनी के पास रिजर्व्स एंड सरप्लस भी नहीं है लेकिन बोरोइंग्स भी नहीं है। तो हालांकि ये एक एसएमई आईपीओ है, तो हो सकता है कि इस तरह का डेटा हो। और कंपनी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर पी जो है वो 61.8 का है। मार्केट कैपिटल 170 करोड़ रुपए के आसपास है। तो यहीं से पता चलता है कि बहुत छोटी कंपनी है। और ऑब्वियसली एसएमई आईपीओ है तो वो ये तो दिखेगा ही दिखेगा, ऑब्वियस सी बात है। ROE 25.26% है। ROCE 14.02% है। EPS 7.47 है। RONW 25.26% है। तो गाइज़, अगर आप ऐसे एसएमई आईपीओ में इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली सोच सकते हो। बाकी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए गाइज़, और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइज़। और सी गाइज़, मैं कोई यहाँ पर आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ और ना ही मैं आपको बता रहा हूँ कि आईपीओ अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ कम्प्लीटली रिस्क, आपके ही रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र के ऊपर डिपेंडेंट है, उनको पूछ कर करना। और वीडियो देखने के लिए डेफिनेटली थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक करिए गाइज़।